Hello everyone, we'll start with class 10th mathematics basic paper 1 for 2024-25. Now first question, fill in the blanks. For a given pair of linear equation in two variables a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then equation has dash. ये ऑलरेडी MCQ क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें इसका आंसर क्या होगा? ओनली यूनिक सोल्यूशन, राइट? यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन. अगर याद हो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन. ओके, यूनिक का मतलब होता है एक सोल्यूशन, तो इसका आंसर इसलिए 1 होगा. और 2 तो पॉसिबल, 3 पॉसिबल, नो सोल्यूशन के लिए अलग फॉर्मूला. सेकेंड क्वेश्चन, इफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax plus bx plus c इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल मतलब होता है d इज इक्वल टू 0. तो इक्वल टू 0 वाला कौन सा है? b. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, बिकॉज d की फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन बी. यहाँ पे लिखा है रियल एंड इक्वल, तो इक्वल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना. थर्ड क्वेश्चन, फॉर द AP, इसमें डिफरेंस फाइंड करना. डिफरेंस की पहले वाले को a1 बोलते हैं, सेकंड वाले को a2. तो डिफरेंस की फॉर्मूला है a2 माइनस a1. तो क्या होगा? 10 माइनस 4 विच इज 6. ऑप्शन सी. फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,5. 0,5 है तो x1 y1 हो जाएगा और ये होगा x2 y2. हमें डिस्टेंस फाइंड करना. डिस्टेंस की फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दोनों में आंसर सेम ही आएंगे. ओके, अभी फॉर्मूला फिर पुट कर दो. x1 क्या है? 0 माइनस x2 क्या है? x2 ऑलरेडी माइनस में है, फॉर्मूला में भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. तो ये हो जाएगा 50. तो 50 का स्क्वायर रूट निकालो. 2 25 था, 5 5 था, 5 1 था, तो 5 की जोड़ी बन गई 5 और इसकी जोड़ी नहीं बनी है तो ये √2 हो जाएगा. तो ऑप्शन इज 5√2. नाउ ये फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. ऑप्शन बी. फॉर एनी डेटा x बार मतलब मीन होता है, ये है मीन. ओके, ये z मतलब मोड होता है और हमें m फाइंड करना है, मतलब मीडियन फाइंड. एक फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला 3 मीडियन इज 2 मीन प्लस मोड. 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड. तो 3 मीडियन हमें फाइंड करना है. 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन. मीन है कितना? 25 प्लस मोड दिया है 25. तो 3 मीडियन इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस 25 तो 75. 3 मीडियन, तो मीडियन हो जाएगा 75 अपॉन 3. 3 टू 6, 2 बचेगा 3 5 25, सॉरी 1 बचेगा ना, 3 5 15. ओके, तो इसका आंसर 25 है. Now seventh question, fill in the blanks by selecting the proper answer in the bracket. अब इसमें 3 + 2√5 क्या is an irrational, because ये नंबर है, रूट है. रूट और नंबर क्या होता है? irrational. तो irrational नंबर. The sum of zeros of quadratic, इसमें sum of zeros फाइंड करना. तो x स्क्वायर के बाजू में जो होता है उसे a बोलते थे, a होगा 4. x के बाजू में कौन है? b. तो b होगा -3 और लास्ट में होता है c, तो c हो जाएगा -7. अभी हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरो. तो सम ऑफ जीरो की फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए. फॉर्मूला का माइनस और b भी है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? +3 अपॉन ए. तो ऑप्शन है 3/4 विच इज दिस वन. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द टोटल नंबर आउटकम इज. कॉइन को 3 बार टॉस किया तो 8 आएगा.
ये फॉर्मूला क्या है, 2:n फॉर्मूला। अगर एक टाइम टॉस किया तो 2:1, दो टाइम टॉस किया 2:2, और 3 बार टॉस किया 2:3। ये जनरल फॉर्मूला है 2:n। तो एग्जाम में अगर कुछ और नंबर भी आता है, 4 टाइम्स भी आता है, तो 2:4 करोगे। ओके, तो हमारा 3 टाइम है, तो 2:3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 विच इज 8। tan थीटा इंटू cot थीटा इज, अब इसको tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूला है। ओके, tan की फॉर्मूला और cot की फॉर्मूला, ये cos और cos कट, sin और sin कट, सब कट गया, तो आंसर आएगा 1। ग्रेट। ओके, 11th क्वेश्चन, और सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, तो यहाँ पे आएगा 2। क्योंकि अगर सर्कल मैंने बनाया तो एक ये पैरेलल, दूसरा ये पैरेलल, दो ही पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। मीडियन ऑफ द डेटा, अब इसमें मीडियन फाइंड करना। मीडियन हमें मतलब फर्स्ट चीज़ क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ऑलरेडी ऑर्डर में ही है, नहीं ऑर्डर में नहीं, इसको पहले अरेंज करेंगे। सबसे छोटा पहले अरेंज करेंगे, 0 1 2 3 7। यहाँ पे कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला स्टेप, मीडियन में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट चीज़, कितने नंबर्स है, ऑड नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर की फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 टर्म। ये फॉर्मूला ऑड नंबर की, अगर इवन होगा तो फॉर्मूला अलग है, और इवन में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2, ये इवन के लिए। ऑड के लिए n+1/2। तो n मतलब कितने और नंबर्स है हमारे पास, 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। 7 + 1/2, 7 + 1 इज 8, 8/2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 1, तो इसका आंसर है 1। 13th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अभी इसका HCF देखना है, तो HCF 1 है, तो ये ट्रू है, बिकॉज 17 23 और 29 में कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको HCF 1 बोलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x इज 2। अभी p ऑफ x मतलब x पे कितने बार ये ग्राफ टच हो रहा है, सिर्फ एक ही बार टच हो रहा है, वो यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 आंसर रॉन्ग है, राइट। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज ओनली 1 0, बिकॉज ओनली 1 0, 1 0 is there. Okay, now 15th question, if the pair of linear equation are this and this, तो इसका आंसर ये होगा। ऐसे चेक करना है हमें। अभी चेक कैसे करेंगे, अब दो इक्वेशन जो दिए है उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उससे हमें x और y पहले फाइंड करना है, और 3x + 2y इज इक्वल 18। दो इक्वेशन दिए, हमें चेक करना है कि x + y 5 है या नहीं, हमें ट्रू है या फॉल्स है। तो 5 आ रहा है तो ट्रू, अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्स। अब कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड होगा कि इसमें एलिमिनेशन कर सकते हो। एलिमिनेशन, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, के लिए यहाँ का 3 इधर जाएगा और यहाँ का 2 उधर जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 3 × 6 प्लस 3 × 9 12 × 36। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 × 4 और 18 × 36। अब इसको एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन करने के लिए हमें फर्स्ट चीज़ ओके, एलिमिनेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही। पहले चीज़ इसकी दूसरे इक्वेशन को साइन चेंज कर लेते हैं, -6x -4y और -36, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ जाए, 0/5 मतलब 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अब 0 की वैल्यू ये पहले इक्वेशन में पुट कर दो, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, y की जगह 0 पुट कर दो, तो 2x + 0 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू
12/2 विच इज 6। अभी x की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, और y की वैल्यू 0 आई है। अभी x प्लस वाई 5 है, थ्रू आ रहा है, क्योंकि x हमारा कितना है, 6 आया, और y 0 है, तो आंसर क्या है, नॉट इक्वल टू 5। तो ये ऑप्शन फॉल्स है। इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है, इसका आंसर थ्रू है, और पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1। अभी यहाँ पे A 2A 3A, यहाँ पे इसे दिया हुआ है, हमें फाइंड करना इज एन AP। ये AP है या नहीं। अभी AP चेक करने के लिए डिफरेंस सेम है, D1 का आंसर और D2 का आंसर सेम होना चाहिए। अब D1 कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये A1 है, दूसरा वाला A2 है, तीसरा वाला A3 है, ओके एंड सो ऑन। तो D1 की फॉर्मूला है A2 माइनस A1, और D2 की फॉर्मूला क्या होगी, A3 माइनस A2। ये फॉर्मूला का यूज करना। तो A2 क्या है, 2A माइनस A1, A1 is A, and D2 is equal to A3, A3 is 3A minus A2, A2 is 2A। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2A माइनस A, और यहाँ पे 3A माइनस 2A, इसका आंसर भी A आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ये AP है। तो इसका आंसर क्या आएगा, yes it is an AP, yes it is an AP as D1 equal to D2। डिफरेंस सेम है, मतलब AP है। How many tangents can be drawn to a circle passing through a point lying inside the circle? अभी फर्स्ट चीज समझने के लिए डायग्राम में समझ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग अ पॉइंट इनसाइड। अंदर से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक भी नहीं बन सकते, क्योंकि अंदर से अगर बनाएंगे तो टेंजेंट, इसे टेंजेंट नहीं बोलते, इसे सीकेंड बोलेंगे। टेंजेंट कैसा होता है, एक ही पॉइंट पे जो टच करता है उसे टेंजेंट बोलते हैं, और यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ये होगा आंसर, इसका होगा 0 टेंजेंट्स। A die is thrown once. What is the probability of getting, not getting 6? तो इसमें फॉर्मूला पे लिख देंगे, probability of an event is equal to number of favorable outcome upon total number of outcome। अब इसमें क्वेश्चन है 6 should not come, not getting 6, तो P dash E नॉट से डिनोट कर रहा हूँ मैं, 6 कितने बार नहीं आएगा। अब डाइज में कितना आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं आना चाहिए। कितने नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। 5 अपॉन टोटल आउटकम कितने, 6, 5/6 का आंसर। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। अभी फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स की मीन फाइंड करना है, तो रेगुलर मेथड से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये पहले 11 नंबर्स है, उसका मीन फाइंड करना है। तो पहला मेथड है कि सबको प्लस कर लो, वही मेथड इजी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 अपॉन, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, 11 ऑब्जर्वेशन है। ये सबका प्लस क्या हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 121/11, तो 11 1 जा 11, 11 जा, ओके, इसका आंसर आ गया 11। प्लस करके एक बार देख लेना, ओके। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब बेस एरिया अभी हेमिस्फीयर है, अगर आपको मालूम है हेमिस्फीयर ऐसा होता है, हाफ स्फीयर, ये हेमिस्फीयर। बेस एरिया खाली ये होगा। अब बेस एरिया हमारा क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², तो इसका आंसर है बी। वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन, अब वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन, अब यू ऑब्जर्व, एक रुपी कॉइन एक छोटे सिलेंडर की तरह होता है। एक कॉइन जो होता है एक सिलेंडर की तरह दिखता है, राइट। तो 5 रुपी कॉइन जो है एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, तो ऑप्शन इज सी। लेंथ ऑफ एन आर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ थीटा, ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही है, θ/360। ओके, हमें फॉर्मूला अगर ध्यान रखना, θ/360
इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क की। अभी यहाँ पे 2 1 जा 2 180 जा, तो हमारा आंसर है पाई आर थीटा अपॉन 180। तो फर्स्ट का ऑप्शन है सी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अभी 2 आर की जगह ये लोग ने डायमीटर लिख दिया, डायमीटर इंटू पाई या पाई इंटू डी। तो लास्ट का ऑप्शन है ए। नाउ इसमें मैं ऑप्शंस दिए, यानी आंसर इन 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा तो जो 9 पहले आते पहले वो अटेम्प्ट करना है। ओके, तो इसमें हर एक 2 मार्क के, बट मैं सारे डिस्कस करूंगा। एग्जाम में आप कोई भी 9 कर सकते हो। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, हमें इसमें जीरोस फाइंड करना, तो सिंपली हम पहले ऑप्शन से डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब 10 के फैक्टर्स सोचने जिससे आंसर 5 7 आ जाता है। 5 टू द 10, 1 10 ज़ा 10, ओके। -5 इंटू -2 इज ऑल्सो 10, -1 इंटू -10 इज ऑल्सो 10। तो 10 किस किस के टेबल में आते हैं, एक तो +10 इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी। अभी किससे आएगा, 7। तो पहले 10 के फैक्टर्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा था। सेकेंड स्टेप है, इसमें से ढूंढना है कि कौन सा नंबर मिडिल टर्म का आंसर दे रहा है। 7 किससे आ रहा है, 5 और 2 से आ रहा है 7, राइट। इससे आ रहा है -7 आ रहा है, तो 5 + 2 विल बी आवर आंसर। तो x² 5x + 2x + 7, तो इसमें कॉमन निकाल दो, इसमें कॉमन है x, तो x + 5, ओके। और यहाँ पे भी कॉमन 2 है, तो यहाँ पे भी x + 5, तो x + 5 एंड x + 2। हमें जीरोस फाइंड करना, तो x + 5 = 0 एंड x + 2 = 0। तो पहला जीरो आ जाएगा -5 और दूसरा आ जाएगा -2, hence this is our answer। 26 question, find a quadratic polynomial whose sum and the product of zeros are -1/4 and 1/4। क्वेश्चन में दिया ये सम है, तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -1/4, एंड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट दिया अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। अभी एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक की, तो k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस 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 ऑलरेडी माइनस में ही आई, माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा 1/4। अभी इसको चाहिए तो एलसीएम ले लो, और करना यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो इंटू 4, बाकी सब एज इट इज कॉपी, 4x² प्लस x + 1/4। अभी इफ k = 4, अगर k 4 होता तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x + 1/4। 4 4 कट, तो our quadratic equation is, our polynomial is 4x² plus x plus 1। okay, now next question, find the root of the quadratic equation। हम इसके अगेन रूट्स फाइंड करें, मतलब मेरा मेथड सेम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, तो -10 आता है 1 इंटू -10, -1 इंटू 10। अगर याद हो पिछले समय सिर्फ +10 था, तो 1 इंटू 10 लिखा था, -1 इंटू -10 लिखा था, तो इससे +10 आता है, पर हमें अभी -10 चाहिए, तो -1 इंटू 10 आएगा -10, देन 2 इंटू -5, -2 इंटू 5, आई नीड -10, सो एक ही साइन माइनस डालना है, प्लस चाहिए तो दोनों माइनस होना चाहिए। अब -3 किससे आएगा, सेकेंड स्टेप -3 किससे आ रहा है, इससे तो नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, -3 इससे आ रहा है, 2 - 5 इज -3, सो x², 2 की साइन है प्लस तो 2x, और 5 की साइन माइनस तो -5x, और बाकी सब एज इट इज कॉपी इज इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज कॉपी और लास्ट का -10 भी एज इट इज कॉपी। मिडल टर्म को स्प्लिट किया, इसमें कॉमन x है तो x + 2, यहाँ पे कॉमन -5 है तो यहाँ पे भी x, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, तो +2 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर x + 2 एंड सेकेंड इज x - 5 = 0। तो इसमें रूट्स फाइंड करें, तो x + 2 इज इक्वल टू 0 विच x is -2, और यहाँ पे x इक्वल टू 5। दिस आर आवर रिक्वायर्ड रूट्स। फाइंड द 10th टर्म, अभी इसमें 10th टर्म फाइंड करना है, तो इसमें a क्या दिया है, फर्स्ट टर्म होता है a, डिफरेंस कितना है, a2 - a1, a2 - a1 से हमें डिफरेंस है 7 - 2 विच इज
सॉरी 7 माइनस 2 विच इज 5। तो हमें डिफरेंस मिल गया है। हमें टेंथ टर्म फाइंड करना है। टेंथ टर्म की फॉर्मूला के a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला से करो पूरा। a10 तो a प्लस 9d, अगर a11 हो तो a प्लस 10d, अगर a50 होता तो a प्लस 49d। कम करना होता है तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 9 इंटू डी। तो 2 इन 9 इंटू 5 कितना होगा 45। इसको प्लस कर लो 47 इज अवर आंसर। Now 29th question. Find a sum of first 1000 positive integer. पहले 1000 integers को प्लस करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो प्लस करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 1000। ये सारे नंबर्स का प्लस फाइंड करना 1000 नंबर्स का। तो सम फाइंड करना है कितने नंबर्स का s 1000 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है हमारा 1000 नंबर्स है। a क्या है a फर्स्ट टर्म है a1, डिफरेंस भी है 1 का। तो 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा 2 और ये 1000 माइनस 1 इज 999। सो 500 इंटू 999 तो 1000 एक हो जाएगा 1000 और 100 तो 1001। इसको मल्टीप्लाई कर लो 1000 इंटू 1 1001 इंटू 5 1001 into 5 which is 5005 और 00 पीछे के 0 कॉपी कर देना into 50। हाँ तो 5,500,000। So first 1000 positive integer. Now next question, 30th question. Find distance between the points. अभी distance find करना सिंपल सा क्वेश्चन है x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x1 क्या है हमारा 2, x2 है 4 और y1 क्या है 3 माइनस y2 है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 इज 8। तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। ओके तो 2√2 यूनिट हो गया। 2√2 कैसा है 8 का स्क्वायर रूट निकाल 2 4 8 2 4 2 1 2 2 की जोड़ी बन गई तो 2 और इसकी जोड़ी नहीं बनी तो √2, तो इसे बोलते 2√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पी क्यू का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है तो अगेन सेम मेथड x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हमारे पी क्यू कितना दिया है 10 दिया हुआ है। तो पी क्यू फॉर्मूला क्या है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला का वैल्यू डाल देते हैं 2 माइनस x2 इज 10 एंड y1 इज -3 और y2 माइनस y इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। से वैल्यू पुट करना प्रॉपरली, अदरवाइज कुछ है नहीं समझ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 10 हो जाएगा -8 का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर a प्लस बी लगा लेते a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 और ये प्लस 6y और लास्ट वाला प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायरिंग क्यों किया ताकि ये 100 को अंदर लेके सॉल्व कर पाओ। रूट और स्क्वायर कट गया तो इसलिए ऐसा होगा 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अभी रीअरेंज करो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 को लेफ्ट में ले लो तो -100 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अभी पहला और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से आ रहा है -27। -27 आता है 3 इंटू -9। ओके, -3 इंटू 9 आता है -27। हमें चाहिए +6, तो +6 आएगा -3 + 9 से, तो वाई स्क्वायर -3y प्लस 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन निकाल दो, इसमें y कॉमन है तो y -3, यहाँ पे 9 तो y -3 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर y -3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें फाइंड करना है इसका, इसमें y की वैल्यू फाइंड करो। y की वैल्यू क्या होगी, y 3 और दूसरा y होगा -9। इफ साइन थीटा इज 4/5, अभी ऐसे क्वेश्चन पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना होता है। तो साइन थीटा दिया है 4/5, थीटा को यहाँ ले लो। थीटा अगर 4/5 ऑपोजिट साइन थीटा की जो फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 4k/5k। तो साइन थीटा, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा, ये थीटा के लिए ऑपोजिट क्या होगा 4k, और हाइपोटेन्यूज होगा ये 5k। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो। तो यहाँ पे पाइथागोरस क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया है 4k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको माइनस कर लो, 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, तो इसका BC का स्क्वायर रूट है, ये रूट आ जाएगा। तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू BC, तो 9 का रूट 3 और इसका हो जाएगा k, तो BC इज इक्वल टू 3k। तो BC का आंसर हो गया 3k। तो ये कितना हो गया 3k। हमें फाइंड करना है cos थीटा एंड tan थीटा। तो cos थीटा कैसे मिलता है, फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा, बाजू वाला 3k अपॉन 5k। तो इसका आंसर हो गया 3/5। और सेकंड है tan थीटा, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन बेस। tan थीटा के लिए ऑपोजिट क्या है, ये 4k और बेस है 3k। तो इसका आंसर है 4/3। ओके, so moving with the next question, 33th question. Now it says sin 60 कितना होता है, टेबल याद रहना चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 होता है वो भी √3/2 प्लस sin 30 is 1/2 इंटू cos 60 is also 1/2। इसमें मेन चीज वैल्यू याद रहना चाहिए, बाकी तो डायरेक्ट आंसर है। √3 इंटू √3 is 3, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 टू द 4। तो प्लस कर लो 4/4 विच इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अभी पहली चीज ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, इसमें मेन चीज है डायग्राम। अभी वर्टिकली ऑन द ग्राउंड मतलब स्ट्रेट लाइन बनाने से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अभी यहाँ पे एंगल का बनाना है, जहाँ पे लिखा है फ्रॉम, ऑन द ग्राउंड पे एक एंगल बनाना है ग्राउंड से, और यहाँ पे एक स्टैंड है और टावर स्टैंड्स vertically on the ground from a point on the ground which is 15 मीटर away from the foot of the tower। ये foot of the tower है, ये टावर से 15 मीटर दूर, तो ये 15 मीटर है। ओके, अब क्या दिया, फ्रॉम फुट ऑफ टावर द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ से एलिवेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री का हो रहा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइट टावर, टावर का हाइट फाइंड करना। तो ये हाइट फाइंड, अब इसमें क्या यूज हो रहा है, ऑपोजिट और बेस का यूज है। ऑपोजिट और बेस में क्या आता है 10, तो 10 60 इज इक्वल टू
ऑपोजिट अपॉन बेस। 1060 कितना होता है √3 h अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15 √3 इज इक्वल टू h आ जाएगा 15 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, इसमें दे दिया 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125। अब 2 क्यूब है, दो हर एक के वॉल्यूम 125, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है। ओके, अब दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब पहला क्यूब ये है और दूसरा क्यूब को भी ज्वाइन कर, दोनों को ज्वाइन कर तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। तो पहले चीज हमें फाइंड करना है, ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है उससे पहले हम साइड फाइंड कर लेते हैं कि क्यूब का साइज कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एस क्यूब इज इक्वल टू 125। तो एस कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125। ओके, अभी एस हो जाएगा 5, इसका क्यूब रूट निकाल ली। ना इसका आगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो क्यूब को ज्वाइन किए, दो ये 5 है और ये भी 5 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड जो है क्यूबॉइड का सिर्फ लेंथ चेंज होएगा, ब्रेथ और हाइट सेम ही रहेगी। अगर दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 + 5 10, ब्रेथ तो सेम ही रहेगा 5 और हाइट भी 5 ही रहेगा। लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड so L into B into H, so 10 into 5 into 5, 5 are 25, 25 10s are 250 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है। ओके, नाउ 36 क्वेश्चन, इसमें दिया है जूस सर वो सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो ये ग्लास यूज कर रहा है। ओके, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास, अब डायमीटर दिया है इसका 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ हेमिस्फेरिकल रेज। अभी बीच नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है, तो वो कम करना पड़ेगा। सिलेंडर में अंदर हेमिस्फीयर रेज है, पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी, जिससे क्या हो रहा है थोड़ा पानी कम जा पाए। इनिशियली सिलेंडर है, बट सिलेंडर में नीचे एक हेमिस्फीयर से क्या हो रहा है, थोड़ा एरिया स्पेस कम, स्पेस ज़्यादा ले रहा है हेमिस्फीयर, तो कम होगा, रिड्यूस होगा जगह। अब क्या बोला, द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, 10 ग्लास की हाइट कितनी, 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द, इसमें कितना पानी आ सकता है या कितनी कैपेसिटी इसके अंदर हमें फाइंड कर दो। क्या होगा कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस, सिलेंडर का वॉल्यूम में क्या माइनस करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हेमिस्फीयर में जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और हम हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या है दोनों में, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो एच माइनस 2/3 आर। पाई के लिए 3.14 और आर दिया है डायमीटर 5, तो आर हो जाएगा 5/2। यहाँ पे h है 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2, तो ये 2 और 2 कट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो कटे कलर 2 1 2, ये पॉइंट, तो 11 2 5 10, 2 7 14, तो 1.57 इंटू 5, 10 माइनस 5/3। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो इंटू 3 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 1.57 इंटू 5, तो 7.85।
और यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा 30 माइनस 5 अपॉन 3। ओके, तो ये होगा 7.85 इंटू 30 माइनस 5 25 अपॉन 3। 15 और 3 डिविजिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करो 7.85 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर है 65.416 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड मीडियन, हमें मीडियन फाइंड करना है। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एन दिया है, एल दिया है, सी एफ दिया है, एफ दिया है और एच दिया है। डायरेक्टली मीडियन की फॉर्मूला लगा लो। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। खाली वैल्यू पुट कर दो। 60 प्लस एन अपॉन 2 कितना है 53 अपॉन 2 माइनस सी एफ होगा हमारा 22 इंटू एच, एच है 10 अपॉन एफ, एफ कितना है 7। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर 53 अपॉन 2, तो इसका कितना होगा 26.5। 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 10। सो 60 प्लस इसका माइनस करो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 अपॉन 7। सो इसको डिवाइड कर लो 4.5 इंटू 10 तो 45 हो जाएगा अपॉन 7। तो 6.60 प्लस 6.43 तो ये हो जाएगा 66.43 मीडियन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, इसमें NE6 करना है। 9 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, और मैं तो सारे डिस्कस करूंगा, एग्जाम में आप खाली 6 ही करना टाइम। इसमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो दो इक्वेशन दिए, दोनों में से कौन सा इजी है? पहला वाला थोड़ा इजी है। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। क्या करना होता है, x को अकेला करना है तो y को वहाँ पे जो माइनस हो जाएगा, फिर x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा। अभी x के वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है तो 2x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो माइनस 24। ओके, अभी यहाँ पे खाली पुट किया 2x की जगह ये पुट किया माइनस 4 एज इट इज कॉपी, माइनस 24 एज इट इज कॉपी। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4 तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। सो 24 यहाँ 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y। तो 35 इज इक्वल टू 7y। तो 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। तो 7 वन जा 7 5 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। y 5 मिल गया। ओके, अब y की वैल्यू 5 ये इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2 विच इज x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2। तो 2 वन जा 2 2 जा, तो x कितना आ गया माइनस 2। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पिछला सम हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, दोनों के x सेम होना चाहिए या फिर y सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दोनों को जनरल फॉर्म में लिखना है। एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरे को भी इक्वल टू 0 कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 9x
-2y -7 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब पहले वाले इक्वेशन में x के बाजू में 3 है और यहाँ पे x के बाजू में 9 है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 9 बन जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 9x -15y -12 इज इक्वल टू 0, और इसको एज इट इज कॉपी, 9x -2y -7 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे। पहले इक्वेशन का एज इट इज कॉपी, दूसरे का साइन चेंज करेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, सेकंड में चेंज होगा, तो साइन चेंज, -9x +2y +7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा -13y और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 7। तो 13y आ जाएगा, 13y प्लस हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5/13। ओके, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -5/13 आ गई। -5/13, y का आंसर है -5/13। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई भी इक्वेशन कौन सा इजी वाला उसमें पुट कर दो। पहले वाला इजी उसमें पुट कर, 3x - 5y -4 इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करते हो। y की जगह -5/13 सब्स्टिट्यूट कर दो और ये 4 को वहाँ भेज दो राइट हैंड साइड में। अभी ये कितना आ रहा है, 3x + 25/13 इज इक्वल टू 4। ये भी नंबर है, ये भी नंबर को नंबर के पास भेज दो, तो 4 - 25/13, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इंटू 13 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 1, तो 3x इज इक्वल टू, तो 13 4 52 -25/13। तो इसमें 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 27/13, माइनस के 52 -25 विच इज 27, तो x इज इक्वल टू 27/13 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 9/13। x की वैल्यू आ गया 9/13 और y आ गया -5/13। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सम फाइंड करना है, एपी का क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव नंबर, तो n इज इक्वल टू 40 दिया है, डिविजिबल बाय 7, तो a होगा 7, डिफरेंस भी होगा 7 का, क्योंकि 7 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 7 14 21, हमें पहले 40 नंबर्स फाइंड करने हैं, उसका प्लस फाइंड करना, मतलब 7 14 21, 7 का टेबल पहले लिख देना है। अब 7 के टेबल में कहाँ तक, 40 तक, मतलब 7 3 20, 7 3 21 है, तो 7 40 तक के जो आंसर्स है सबका प्लस फाइंड करना है। तो a 7 है, d भी 7 है, हमें फाइंड करना है s 40। Sn की फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की जगह हमें पुट करना है 40, तो 40/2, 2 इंटू a है 7, 40 - 1 और डिफरेंस भी है 7 का, इसको सॉल्व कर लो, 20 हो जाएगा ये 14 + 39 इंटू 7, तो 20 14 प्लस 39 मल्टीप्लाई 7, 39 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 273, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 277 और 287, प्लस किया इसको 83 और 87, तो 287 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 5740, 5740, and this is our answer. Now moving the next question. अब ये क्वेश्चन में हमें दिया पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए व्हेन ए बी इज डायमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम बना लो, ए बी डायमीटर है, तो ए बी को डायमीटर पहले बना लो, ए और बी डायमीटर है। ओके, वो सेंटर दिया हुआ है यहाँ बीच में, लेट से ओ बोल दो,
whose center is 2, -3, सेंटर दिया है 2, -3 और बी का आंसर दिया है 1, 4। ए नहीं दिया है, ए हमें फाइंड करना है, तो ए 1, 4, बी दिया 1, 4, ए फाइंड करना है, तो ए को x, y बोल दो। इफ यू ऑब्जर्व ए बी का मिड पॉइंट होगा ओ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ओ इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ओ मतलब ओ मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट ऑफ ओ इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला में x1 कौन है, आगे वाले को x1 y1 बोलेंगे, पीछे वाले को x2 y2। तो वैल्यू पुट कर दो, x1 x है और x2 है 1 अपॉन 2, y1 y है, y2 4 है अपॉन 2, और मिड पॉइंट कितना है 2, -3, मिड पॉइंट है 2, -3। x से इक्वल होगा तो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द 4 हो जाएगा और ये 1 को यहाँ 4 -1 इज इक्वल टू x, तो 3 इज इक्वल टू x। x कितना आ गया 3। अब x के लिए 3 आ गया, सिमिलरली y भी ऐसे ही फाइंड कर लो, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, क्योंकि y भी y से इक्वल होगा, तो -3 किससे इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, 4 वहाँ आ जाएगा तो -6 -4 इज इक्वल टू y, तो -10 इज इक्वल टू y, तो y मिल गया -10। Now next question, find the coordinate of the point of trisection। ट्राइसेक्शन फाइंड करना है, लाइन सेगमेंट दिया है ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम, यहाँ पे पॉइंट्स दिए है, पहला पॉइंट है 4, -1 और लास्ट पॉइंट है -2, -3। अब ये दो पॉइंट दिए ए और बी पॉइंट दिए, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट, तो पी और क्यू दो पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट 1, 2 और 3, 3 पार्ट्स हो गए। हमें पॉइंट्स पी पहले फाइंड करना, पी के आगे कितने पार्ट्स है, पी के आगे सिर्फ एक ही पार्ट है और पी के बाद दो पार्ट है, तो इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। सिमिलरली क्यू के आगे कितने पार्ट है, क्यू के आगे दो पार्ट है, तो आगे 2 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, और क्यू के बाद कितने पार्ट है, क्यू के आगे बाद एक ही पार्ट है, तो 2:1। ओके, तो फर्स्ट चीज हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो इसे बोलेंगे m1 m2, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी फॉर p फाइंड करने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, p फाइंड करना है, तो p इज इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू x2 है -2 प्लस m2 है 2 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। सिमिलरली m1 यहाँ पे पुट करो 1 इंटू y2, y2 है -3 प्लस m2 2 इंटू y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 एंड यहाँ पे -3 -2 अपॉन 3, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 अपॉन 3 और यहाँ पे हो रहा है -5 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इसका कोऑर्डिनेट पहले वाले का आंसर आया 2, -5 अपॉन 3, ये पी का आंसर मिल गया। ओके, सिमिलरली क्यू भी ऐसे सॉल्व करेंगे, क्यू में हमें अभी इसे m1 m2 नहीं लेना होगा, अभी इसे लेंगे m1 और m2, सेम मेथड सेम फॉर्मूला, तो क्यू के लिए भी सेम मेथड आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिमिलरली m1 y2 प्लस m2
y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो q के लिए। m1 क्या है 2 इंटू x2, x2 इज -2 प्लस m2 इज 1 इंटू x1, x1 इज 4। ओके, तो m1 पुट किया 2, x2 पुट किया है -2 प्लस m2 कितना है 1 और इंटू x1 है 4। तो m1 प्लस m2 2 प्लस 1। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना वैल्यू पुट करते वक्त, बाकी कोई इश्यू नहीं आएगा। m1 कितना है 2 इंटू y2, y2 इज -3 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी नीचे 3 है, और यहाँ पे -6 -1 अपॉन 3, 2 3 -6 है और 1 इंटू 1 -1, तो यहाँ पे 0 आ गया, 4 -4 0 अपॉन 3, और यहाँ पे -7 अपॉन 3, 0.3 0 एंड ईयर -7 अपॉन 3। तो Q का आंसर आ गया 0,7/3। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थ्योरम पूछा हुआ है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सिंपल सा एक थ्योरम है। फर्स्ट चीज इसमें डायग्राम, इसमें डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जब भी टेंजेंट्स बाहर से बनाया है, पहला टेंजेंट यहाँ से और दूसरा टेंजेंट यहाँ से। Whenever tangent is drawn from external point, जब भी टेंजेंट बाहर से बना है वो टेंजेंट इक्वल साइज के है, हमें वो प्रूव करना है। तो दो टेंजेंट बना लो, लेट्स से पी क्यू और एक पी आर, ये दो टेंजेंट्स है, सेंटर हो। तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है। टू प्रूफ इक्वल साइज हमें प्रूफ करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायग्राम में सिर्फ टेंजेंट से आंसर तो आएगा नहीं, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ आर को ज्वाइन करेंगे एंड ओ पी। तो सबको ज्वाइन कर लो, ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। इससे क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। अब ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो पहला ट्राइंगल जो है, ये टेंजेंट तो यहाँ 90 होगा, ये टेंजेंट तो यहाँ भी 90 होगा। इसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्राइंगल पहले का नाम होगा ओ क्यू पी एंड सेकेंड ट्राइंगल, अगर पहले ट्राइंगल को ओ से स्टार्ट किया, दूसरे को भी ओ से स्टार्ट करो, ओ आर पी। दोनों ट्राइंगल का सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो ही प्रॉपर आंसर आएगा। अब दोनों ट्राइंगल में तीन तीन चीज क्या सेम है, एक तो दोनों में 90 है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ टेंजेंट, है ना, मैन टेंजेंट इज ड्रॉन इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट लिखना होगा, थ्योरम 10.1 नहीं। परपेंडिकुलर ड्रॉन, या फिर लिख सकते हो whenever tangent is drawn it is perpendicular to radius, tangent drawn to a circle is perpendicular to radius। रीजन लिखना कंपलसरी है, इसलिए ये 90 कैसा है वो बताना है, 90 डिग्री कैसा है ये रीजन है। जब भी टेंजेंट्स बनते हैं सर्कल में वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस से। तो फर्स्ट चीज, सेकंड है रेडियस, ओ क्यू और ओ आर इक्वल है, रेडियस विल बी इक्वल, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो इसमें रीजन आएगा रेडियस। और लास्ट चीज है कॉमन, ओपी इज कॉमन। ओके, तो बाय आर एच एस राइट एंगल आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है और साइड, तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ आर पी। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, दो सर्कल है जिसके सेंटर सेम है। ओके, एक का रेडियस 41 है, दूसरे का रेडियस 40 है। तो फर्स्ट चीज डायग्राम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले बना लेते हैं। पहला सर्कल और ये सेकेंड सर्कल, दोनों के सेंटर सेम है। पहले का रेडियस है 40 और दूसरे का रेडियस है लेट्स से 41, दिया हुआ है 40 और 41। अब क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड और द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है, तो बड़े सर्कल का कॉर्ड होगा और छोटे सर्कल का वो टेंजेंट है, बिकॉज यहाँ लिखा है विच टच द स्मॉलर सर्कल। जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल टच हो रहा है, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये रफ डायग्राम है तो थोड़ा एक्यूरेट इतना नहीं आएगा। फिर अप्रोक्सीमेटली ये डायग्राम बनेगा। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा और एक्यूरेट बनाने के लिए इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। लेट्स से ऐसा कुछ है। ओके, छोटे सर्कल का रेडियस है 40 और बड़े सर्कल का रेडियस है 41। तो ये डायग्राम होगा हमारा ए बी, ये सेंटर हो और इसका नाम दे दो लेट्स से डी। पूरा डायग्राम में कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, छोटे का रेडियस 40 है, बड़े का 41। अब यहाँ पे इसे कॉर्ड का हमें फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ है ए बी का साइज फाइंड है। अभी ए बी का लेंथ छोटे सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस मार देंगे। तो वी कैन से ये ओडी है, ये ओडी। पाइथागोरस में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ओ बी का साइज कितना है 41, ओ डी कितना है, ओ डी है 40 और डी बी हमें फाइंड करना है, डी बी स्क्वायर नहीं दिया है, तो 41 का स्क्वायर निकालना है। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 41 विच इज 1681, 1681 इज इक्वल टू 40 का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस डी बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा 81 इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर। 81 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, तो ये होगा 9 इज इक्वल टू डी बी। ओके, 9 मिल गया हमें। अब डी बी का आंसर 9 है, डी बी हाफ है तो ए बी क्या होगा डबल होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 9 विच इज 18 और यूनिट है सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ है, इसमें मोड फाइंड करना है। तो मोड एकदम सिंपल होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करनी है। ओके, सिर्फ मोड में क्या देखना होता है, फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, जो सबसे बड़ा होगा उसे बोलते हैं F1, उससे ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और नीचे वाले को F2। खाली इतना मालूम रखना है, F1 की लाइन में जो होगा उसे L बोलते हैं, लोअर लिमिट, और कितने का गैप है उसे H बोलते हैं, H है मतलब 10। तो मोड की फॉर्मूला लिख लो और डायरेक्ट आंसर, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। तो फॉर्मूला पुट कर दिया, L क्या है हमारा 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 21
अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 है 23 माइनस F2 14 माइनस F0 21 इंटू H कितना गैप है 10 का। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है 35 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन नीचे है 46 और ये हो जाएगा 35। तो 35 प्लस 20 ये हो जाएगा 11। तो 35 प्लस 20 अपॉन 11 20 अपॉन 11 विच इज 1.82। तो इसको प्लस करो 36.82। दिस इज अवर मीन, सॉरी मोड। नाउ 46 क्वेश्चन में अभी पिगी बैंक दिया है जिसमें 150 पैसे कॉइन है। 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100। फिर दिया है 50 रुपीज 1 कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन कितने हैं 50 है। फिर दिया है 22 रुपीज कॉइन। तो 2 रुपीज कॉइन कितने हैं 20। और लास्ट में 5 रुपीज कॉइन। 5 कॉइन कितने हैं 10 5 rupees coin। okay, हो गया। It is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability will be a 50 पैसे coin। पहला क्वेश्चन 50 पैसे coin कितने हैं, तो probability of 50 पैसे coin, इसमें फॉर्मूला पहले लिखनी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मेक श्योर फॉर्मूला लिखना है। 50 पैसे कॉइन कितने हैं, पहला क्वेश्चन है विल बी 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन कितने होंगे, यहाँ पे दिया 50% 100 अपॉन टोटल कितने कॉइन, यहाँ पे टोटल यहाँ पे नीचे चाहिए तो यहाँ लिख सकते टोटल कितना है। प्लस कर लो 150 प्लस 20 170 और 180 कॉइन्स है। तो 100 अपॉन 180 तो 0 कट 2 5 जा 2 9 जा। तो आंसर है 5 अपॉन 9 फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन नहीं होगा 5 डैश। तो 5 रुपी कॉइन कितने हैं 10 है। तो 10 छोड़े कितने बच गए 170 हो जाएगा। 180 से 10 से माइनस 170 अपॉन 180। 10 छोड़ के सारे प्लस कर दें, 10 को भूल जाना बाकी सबको प्लस कर दो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन विल बी अ 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपी पॉइंट कितना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 1 रुपी कॉइन 50 है। तो 50 अपॉन 180 0 कट आंसर है 5 अपॉन 80। सो मूविंग इन द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी 47th क्वेश्चन। इसमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन रहेंगे। अभी लास्ट सेक्शन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट चीज़ तो उसका स्टेटमेंट लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और इसका प्रूफ बताना है। नॉर्मली इसको 3 तरीके से पूछ सकते हैं, 3 वेज है पूछने की। इसमें मे बी दे विल आस्क कि स्टेट थेल्स थ्योरम से ही पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं स्टेटमेंट से ही जो दिया हुआ है जो हमें पूछा है स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। तो 3 तरह से पूछ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चीज जब इसमें यहाँ पे पूछा है स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका स्टेटमेंट जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें इसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन, ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, मीनिंग चेंज ना हो, बट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points
the other two sides are divided in same ratio. बेटर है कि इसका स्टेटमेंट याद ही कर लो, क्योंकि मोस्टली 5 मार्क्स के लिए पूछते तो स्टेटमेंट के साथ पूछते, अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ प्रूफ पूछेंगे कि ये आएगी। जब इसमें मेन थ्योरम जो है, डायग्राम इसका ऐसा कुछ है, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे स्टेटमेंट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अभी कोई अगर यहाँ से लाइन कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन, एक साइड और दूसरी साइड दोनों पे अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपल सा थ्योरम है, अगर ये लाइन बीसी से पैरेलल है, लाइन एल है जो अगर बीसी से पैरेलल है, तो हम प्रूफ करना है, या पॉइंट का नाम दे दो ओ ए पी और एक क्यू। सो गिवन हमारा क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो सिंपल सा थ्योरम है, बट इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है। तो हमें पी क्यू अगर पहले से बी सी से है तो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट चीज इसमें क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें, ये ए पी से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सिमिलरली यहाँ से भी पी एन से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, और नीचे वाले भी ज्वाइंट हो जाएंगे, पी सी एंड क्यू बी, ज्वाइन पी सी एंड क्यू बी। अब फर्स्ट पार्ट इसमें केस वन में हमें लेना होगा, केस वन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ, पहले लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले पी बी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। ओके, केस वन में ये लेंगे। सिमिलरली केस टू में फिर से एरिया ऑफ ए पी क्यू आएगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ, अब लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेंगे पी क्यू सी। ओके, अब एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी बी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ हाफ तो कट जाएगा। इसमें बेस क्या है इसका बेस ए पी है, क्योंकि 90 डिग्री किस पे बन रहा है, ए पी पे बन रहा है, तो बेस होगा ए पी, और हाइट क्या है ए पी के लिए, हाइट है एम क्यू। सिमिलरली पी बी क्यू के लिए बेस है पी बी और हाइट कॉमन रहेगा एम क्यू, पूरी लाइन के लिए सेम हाइट रहेगा एम क्यू कट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही मेथड से सेम वे से सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू सी, यहाँ पे भी सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ए पी क्यू अभी राइट साइड लेंगे, तो राइट साइड के लिए ये हाफ हाफ फिर से कट जाएगा। अभी राइट साइड के लिए ए क्यू को बेस लेंगे और इंटू हाइट, हाइट अभी यहाँ पे राइट ए क्यू के लिए हाइट क्या होगा, पी एन,
और ऐसे ही नीचे QC को बेस लेंगे और हाइट हो जाएगा PN। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, AP को बेस लिया है और PMQ को हाइट। तो केस 1 में लेफ्ट ट्राइंगल लेने वाले, लेफ्ट ट्राइंगल, और केस 2 में राइट वाला ट्राइंगल। ओके, तो केस 1 में लेफ्ट वाला साइड मतलब ये वाला आंसर आएगा, केस 1 में ये आंसर आ जाएगा AP/PB, और केस 2 में राइट वाले का आंसर आ जाएगा। वैसे याद रख सकते हो, ये सब कट करने के बाद केस 1 में फर्स्ट पार्ट आएगा और केस 2 में सेकंड पार्ट आएगा। अभी लास्ट पार्ट इसमें क्या है, इसमें भी एरिया ऑफ APQ है और केस 2 में भी एरिया ऑफ APQ ऊपर लिखा हुआ है, बट नीचे का PBQ और PQC अलग है, तो दोनों को इक्वल पहले करना होगा। तो एरिया ऑफ PBQ, तो एरिया ऑफ PBQ एंड एरिया ऑफ PQC, या फिर लाइंस, ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC लाई ऑन सेम बेस। सेम बेस दोनों का क्या है, दोनों का सेम बेस अगर चेक करोगे PQ, दोनों में PQ है, लाई ऑन सेम बेस PQ एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल लाइन क्या है, PQ से BC है, PQ पैरेलल टू BC, देयरफॉर एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। देयरफॉर बाय 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 we can say AP/PB is equal to AQ/QC। ओके, डेफिनेटली ये हर बार रिपीट होता ही है, तो प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस करके पक्का कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl of height 90 centimeter, okay, girl की height 90 centimeter is walking away from a lamp post, okay, if the lamp is 3.6 meter above the ground। अभी लैम्प दिया है जिसकी हाइट है 3.6, लेट से ये लैम्प है। अब बोला है गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प। अब गर्ल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किधर होगी, जो लैम्प से दूर जा रही है, यहाँ पे गर्ल को ले लो। ओके, इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना, 90/100 करेंगे तो 0.9 हो जाएगी हाइट। तो गर्ल की हाइट क्या है, 0.9। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो, तो शेडो लेट से यहाँ पे शेडो आ रहा है इसका, तो इसको पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, ये लैम्प पोस्ट है, AB हमारा लैम्प है, CD गर्ल की हाइट है और D उसकी शेडो है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, गर्ल की स्पीड दी है, स्पीड इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी दिया है 4 सेकेंड। इससे हमें इसको x समझ लो, शेडो को हमें BD फाइंड करना है। BD हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मामला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, और ये डिस्टेंस की हमें स्पीड भी दी है और टाइम भी दिया है। स्पीड कितना दिया है 1.2 और टाइम कितना दिया है 4, तो 12 4 48, 4.8, तो मतलब ये डिस्टेंस है 4.8। ओके, अभी हमें फाइंड करना है कि D कितना होगा, तो हमें एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर कर दो ताकि हम कंपेयर करके D फाइंड कर सकते हैं। ABE एंड ट्राइंगल CDE, AB और CD में सिमिलर कर लो, तो AB और CD में क्या इक्वल है, एक तो ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों वर्टिकली है ग्राउंड से, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बोथ आर 90 डिग्री, और दोनों ट्राइंगल में एंगल ही कॉमन है, एंगल इज कॉमन, देयरफॉर बाय एंगल ट्राइंगल AB इज सिमिलर ट्राइंगल CD। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो वी कैन से AB/CD, AB भी दिया है हमें, CD भी दिया है, और क्या चाहिए हमें, DE चाहिए, तो DE किससे, B/D, ये प्रोपोर्शनल होगा बाय CPST, देयरफॉर AB/CD इज इक्वल टू B/D। AB कितना है हमारा, AB 3.6, CD कितना है 0.9, B कितना है, B पूरा है तो 4.8,
प्लस एक्स और डी सिर्फ एक्स है। अब यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपस में कट जाएंगे तो 9 1 जा 9 4 जा, तो 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, एक्स एक्स साथ में ले लो, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 पॉइंट, एक बचेगा 3 1 18, तो 1.6 मीटर। तो गर्ल का शेडो जो है 1.6 मीटर है। ओके, नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो फर्स्ट चीज में राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन बेस। क्वेश्चन अल्टीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, कंपेयर बेस से करें तो बेस को x लेंगे और अल्टीट्यूड क्या है 7 लेस देन बेस, 7 लेस है बेस, बेस कितना x है तो इससे 7 लेस, x माइनस 7। रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्लियरली इट इज मेंशन इट इज 7 लेस देन बेस, तो बेस अगर x है 7 लेस तो x माइनस 7 लेना है, 7 माइनस x मत ले लेना, और हाइपोटेनस 13 दिया है। अब इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी इज x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी इज x का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, तो 169 को शिफ्ट कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, सो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 120। ओके, 169 में से 49 माइनस करेंगे, अब हमें 2 कॉमन है तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 आ रहा है, तो 60 के फैक्टर्स क्या है 12 5 60, 12x माइनस 12x प्लस 5x विल गिव यू माइनस 7 एंड लास्ट का माइनस 60, इसमें कॉमन निकाल दो x माइनस 12, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 12, 0 इज इक्वल टू, हमारे पास दो वैल्यूज आए, एक x माइनस 12 आया और दूसरा आया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 5 बन जाएगा माइनस 5, तो माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज माइनस में किसी का साइज पॉसिबल नहीं, राइट, माइनस नॉट पॉसिबल, तो हमारा x हो जाएगा 12, मतलब x क्या था हमारा बेस था, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। हमें हाइट फाइंड, अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड दिया हुआ है x माइनस 7, x माइनस 7 which is 12 minus 7 which is 5. Okay, so now moving to the next question, 50th question. Now in this question क्या दिया, a manufacturer of TV sets produced 600 set in the third year, so A3 is equal to 600 दिया है, and 700 set in the 7th year, तो A7 is equal to 700. Reading skill, first of all 600 in third year तो A3 and 700 in 7th year तो A7 700. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number of every years, find the years production in the first year. हमें इसे फाइंड करना है फर्स्ट ईयर 10th ईयर, अभी पहले A3 और A7 से हम A और D फाइंड कर लेंगे, तो थर्ड ईयर मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 और 7th ईयर दिया हुआ है तो 7th ईयर मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, तो एलिमिनेशन कर देते हैं, A प्लस 6D को ऊपर लिख दो और दूसरे की साइन चेंज, माइनस A माइनस 2D और माइनस 600, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 100, तो D इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, 4 1 जा 4 25 जा, तो D 25 आ गया। अब D की वैल्यू 25
सब्स्टिट्यूट कर दो a प्लस 2d में, a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, तो a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 550, तो ये हमारा 550 हो गया। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर क्या होगा 550, और टेंथ ईयर मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू a प्लस 90, तो टेंथ ईयर फाइंड a प्लस 90, तो a कितना है हमारा 550 प्लस 9 इंटू डी, तो 550 प्लस 25 9 सा, 25 9 से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 225, और इसको इससे प्लस कर लो, 25 इंटू 9 विच इज 225 प्लस 550, तो 775, तो 775 हो गया A10। अभी और क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब हमें S7 फाइंड करना है। S7 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, तो 7 अपॉन 2 2 इंटू a दिया है 550 प्लस n माइनस 1, n होगा 7 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 25, तो 7 अपॉन 2 2 इंटू 550 विच इज 1100 plus 7 minus 1 6 into 25, so 7 upon 2 1100 plus 25 into 6 which is 150, इसको प्लस कर लो, प्लस 1100 which is 1250, अब इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4375, ओके। तो इतना प्रोडक्शन हुआ था 7 ईयर्स में। Now moving to the next question, 51st क्वेश्चन। now इसमें हमें डेटा दिया हुआ है, इसका मीन फाइंड करना है। अभी इसमें फर्स्ट चीज़ एक्स फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका पहले एक्स आई फाइंड कर लेते हैं, ये दोनों का प्लस और डिवाइड बाई 2। एक्स आई कैसे फाइंड करना है, 100 प्लस 150 विच इज़ 250, 250 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 125। सिमिलरली इसको प्लस करो, कितना आ रहा है 50 प्लस करते जाओ, क्योंकि 50 का गैप है सब में, तो 50 प्लस करते जाओ, इसका होगा 275 और इसका होगा 325, ये एक्स आई मिल गया। अभी यू आई फाइंड करना है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। वो इसमें एक टेक्निक है, यूज़ कर सकते हो अगर ये फॉर्मूला याद रखते हो तो, यू आई इज एक्स आई माइनस अपॉन एच। अब यू आई करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट चीज़ एक्स आई में से जिसको भी ए बना रहे हो, लेट से इसको ए बना रहा हूँ, एक्स आई में से ए किसी को लेना है, ए के सामने लिखना है 0, उसके ऊपर -1 और ऊपर -2 और यहाँ पे 1 और 2। ये टेक्निक हर सम में ऐसे ही करना है, ए के सामने 0 लिख दो, ऊपर नंबर लाइन नीचे नंबर लाइन। अभी सो एफ आई इंटू यू आई कर लो, एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई और यू आई 4 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आएगा -8, देन 5 इंटू -1 -5, देन 12 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एफ आई यू आई का प्लस कर लो, कितना हो रहा है ये हो रहा है 6 और ये हो रहा है -13, आपस में माइनस करो तो कितना होगा -7, और एफ आई का प्लस कर लो, एफ आई का प्लस दिया है क्वेश्चन में 25, तो 25 दिया है ये, तो इसका प्लस जो है 25 है, फिर भी प्लस कर देख लो वही होगा 14 16 20 25, तो इसका प्लस 25। अब फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या है मीन की, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। वेरी पुट कर दो, ए क्या है
225 प्लस Fi होगा प्लस माइनस में, तो माइनस साइन लिख देते हैं। माइनस कितना है 7 अपॉन Fi का प्लस 25 और h मतलब क्लास में कितना गैप है, इन दोनों में कितना गैप है 50 का गैप है, तो इंटू 50। 25 वन ज़ा 25 टू ज़ा, सो यहाँ पे आ जाएगा 225 माइनस 14 सो सब्ट्रैक्ट करो तो 2 1 1 5 माइनस 4 1 2 माइनस 1 1 और 2 1 1 इसका आएगा मी। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें मीडियन पूछा है, तो मीडियन में फर्स्ट चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी दिया तो पहले सी एफ फाइंड करना होता है। तो पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 5 प्लस एक्स, ऐसे प्लस करना है 5 प्लस एक्स, फिर से प्लस करो तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 20 25 प्लस एक्स, फिर ऐसे प्लस फिर से करो 40 प्लस एक्स, फिर होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट वाला 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये नंबर इक्वल होता है, इक्वल 60 होता है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई हो जाएगा 15। ओके, अभी क्वेश्चन में जब भी x और y वाला क्वेश्चन होता है उसमें मीडियन दिया होता है, मीडियन 28.5 दिया है, तो हमें क्लास इंटरवल में देखना है कि कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा मीडियन क्लास। 28.5 किधर आएगा, किसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा, राइट। 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में। ये वाली मेथड कब यूज़ करनी, जब x और y फाइंड करना हो, तो ये मेथड से मीडियन का इंटरवल फाइंड कर सकते हो, क्लास इंटरवल। 28.5 इसके बीच में आना है तो 20 और 30, तो हमारा L हो जाएगा 20, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला हमेशा होता है सी एफ। ओके, तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल हमारा क्या है, मीडियन क्लास का 20 है, प्लस एन अपॉन 2, ये भी टोटल है, इसको एन बोलते हैं, इसका अपॉन 2, तो 30 माइनस सी एफ, उसके ऊपर वाला होगा सी एफ 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी 20 है, इंटू एच, एच कितना है 10 का गैप है, 0 0 कट, और मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो ये भी नंबर है ये भी नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर तो -5 माइनस एक्स आ जाएगा, और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.5 इंटू 2 इज 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स को यहाँ ले लो तो 25 माइनस 17, तो एक्स हो जाएगा 8, एक्स 8 मिल गया, तो वाई एक्स के लिए यहाँ पुट कर दो, एक्स की जगह 8 पुट कर दो, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8 विच इज y इज इक्वल टू 7, x भी मिल गया और y मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कार्ड्स के क्वेश्चन है, तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। अभी रेड फेस कार्ड पहला क्वेश्चन है। अभी फेस कार्ड हार्ड होता है, पहले कार्ड्स कौन से हार्ड होता है, एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है, ओके, और एक डायमंड होता है। 4 कार्ड्स होते हैं, हार्ड होता है रेड कलर का, और डायमंड भी होता है रेड कलर का, और ये होता है ब्लैक कलर का, और स्पेड भी होता है ब्लैक कलर का। ओके, हर एक में एस होता है, किंग होता है, क्वीन, जैक, ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि तीनों में फेस होते हैं। ओके, बाकी फिर नंबर्स होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2, हर एक में 13 कार्ड्स, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स। ये तीनों को मिलाओगे तो चारों को मिलाओ 52 कार्ड हो जाएंगे। ओके, अभी रेड फेस कार्ड पर रेड कलर कितना है, ये एक रेड है और ये रेड है। फेस कार्ड 3 होते हैं, तो रेड फेस कार्ड कितना होगा, फर्स्ट का आंसर पहले फॉर्मूला लिखना, जो मैंने आगे भी क्वेश्चंस में फॉर्मूला जो लिखी है वो फॉर्मूला पहले लिखना, मैं भी डायरेक्ट आंसर्स लिख रहा हूँ। रेड फेस का 3 है और इसके भी 3 होंगे, 3 और 3 6, 6 अपॉन टोटल आउटकम 52, 2 3 ज़ा 2 26 ज़ा। सेकेंड क्वेश्चन, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब ना जैक ऑफ हार्ट्स जे से ले रहा हूँ मैं, अभी हार्ट में तो जैक एक ही होगा, राइट, जैक हार्ट में एक ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन 52। थर्ड क्वेश्चन, एस ऑफ ब्लैक। अभी एस चाहिए ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर 2 है ना, और इसमें 2 एस होंगे, यहाँ पे भी एस होगा और यहाँ पे भी एस होगा, तो थर्ड में
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज 2/52, तो 2 1 जा 2 26 जा। लास्ट पार्ट फोर्थ में नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। एस कितने हैं टोटल? 4 एस है, 4 एस को सबको छोड़ के, तो पी ऑफ ए डैश, तो टोटल 52 कार्ड होते हैं, 48 एस नहीं है अपॉन 52, पहले 4 तो एस है, तो 52 माइनस 4 48, 12 2 से कटे 2 24 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और कटेगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो 12/13। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी फिर से प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो स्कोरिंग एकदम सिंपल। अभी इसमें एक एरो दिया है जिसमें सारे नंबर्स है 1 2 3 4 अप टिल 8। तो पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि 8 कितने बार आएगा। अभी एरो में कितने बार 8 आएगा पहले क्वेश्चन में? 8 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, 1/8। सेकेंड, ऑड नंबर कितने बार आएंगे? 1 2 3 4, तो 4 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज 4/8 विच इज 1 जा एंड 4 2 जा विच इज 1/2। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने हैं? मोर देन 2 से कितने बड़े नंबर है? तो 6 नंबर, 3 4 5 6 7 8, 6/8, तो 2 3 जा 2 4 जा। फोर्थ क्वेश्चन, अ नंबर स्मॉलर देन 9, स्मॉलर देन 9 तो सारे होंगे, 1 2 8 सारे स्मॉलर, तो 8/8 विच इज 1/1, तो इसका आंसर 1 होगा। ओके, तो आई होप सब समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, काइंडली कमेंट अस।